पापा ये जो होटल नील रतन है ना बेटा, वो होटल एकदम वहाँ की टॉप मोस्ट होटल है। पापा, मैं अभी holidayvatan.com और इंडिया वाला ट्रेवल्स के साइट पे चेक कर रहा हूँ, इस नील रतन होटल का कहीं जिक्र भी नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे बुटीक होटल A1 होटल है, एकदम स्पेशल। बताए बेटा, वहाँ महाराजा भगंदरा रुके थे। भगंदरा? कहाँ है ये राज्य? नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं, राज्य के बारे में नहीं मालूम, लेकिन होटल के मैनेजर ने मुझे यही बताया। यहाँ तक कि महाराजा की फोटो भी भेजी थी उसने। पापा, उस होटल के मैनेजर ने आपको बताया और आपने यकीन कर लिया? हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो खामखा मम्मी। बेटा सॉरी। क्यों सॉरी? क्यों नहीं, अब होटल गड़बड़ तो है। पिछली बार भी जब हम गए थे ना, ये होटल थोड़ी सी चें थी। पापा अभी एकदम अथर्व की भाषा बोलने लगे। अच्छा, अगर ये होटल चें थी तो फिर भी आपने। बेटा, हमारे बजट में तो यही बैठ रहा था। बेटा, सबको लेके चलना है ना। आपने मुझे कहा होता पापा। नहीं बेटा, देखो ये हमारी मन्नत है और राधिका और मैं ये चाहते हैं कि सारा खर्चा हम उठाएं। अब हमारी हैसियत तो सिर्फ हैसियत। मैं बताऊं आपको, आप दोनों की क्या हैसियत है। लोग मुझे श्रवण कहते हैं क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा को अपने करीब ले आया। लेकिन सच बात तो ये है कि हम बच्चे आज भी जब लड़खड़ाते हैं ना, तब आप दोनों हमारा सहारा बनकर हमारे साथ, हमारे पीछे खड़े रहते हो। सखी और अथर्व को सही राह दिखाने वाले मार्गदर्शक, टीचर हो आप, हम सबके गुरुजी हो आप। अब इस ओहदे से बड़ी हैसियत किसकी हो सकती है बताइए पापा? तो होटल जो भी हो, हम सब साथ रहेंगे, मजे करेंगे और मन्नत पूरी करेंगे। ओके पापा? यस, थैंक यू। चलिए, मिलता हूं। ये तो बहुत सारे होटल मम्मा, पर दादी 2 होटल परमानेंटली बंद हो चुके हैं और जो 2 है उसमें इतने लोगों के लिए रूम्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब हमें उस नील रतन हॉरर हाउस में रहना पड़ेगा? एक ही रात की तो बात है ना। देखिए, कल सुबह जाएंगे, आरती करेंगे, फिर अथर्व को थोड़ा यहाँ वहाँ घुमाएंगे, उसके बाद एक रात होटल में रुककर लंच करके वापस आ जाएंगे। हाँ। वंदू, तू जानती नहीं है, वो होटल है ना, उसके आसपास ही हाईवे है। जब ट्रक गुजरते हैं ना तो होटल की पूरी छत हिलती रहती है। और वहाँ की छिपकलियाँ, अरे वो तो हमें देख के आइए आइए कैसे आप ऐसे स्वागत करती है। नहीं, वहाँ नहीं रहना बंधु। दादी, वी हैव नो ऑप्शंस, हमें चलना ही पड़ेगा होटल नील रतन में। Sir, any changes in your mom? हाई होप्स। इतना प्रोटेक्ट करिए ना मम्मा अथर्व को, मुझे तो डर है कहीं वो बिगड़ ना जाए। No, sir. Not if I'm wrong. ऐसा कुछ नहीं होगा। Listen, तुम अपने मम्मी डैडी से सिर्फ इतना कहो कि मेरी मम्मा मेरी सुनती कहाँ है। तो तुम अपने डैडी से सिर्फ इतना कहो कि राजेश, तुम्हारे माँ बाप ने जो मन्नत मांगी है ना, वो पूरी तो होगी, लेकिन इस मन्नत को लेकर बहुत दिलचस्प उतार चढ़ाव आने वाले हैं। और एक बात बेटा, तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आएंगे, कुछ अच्छे, कुछ कठिन, लेकिन श्रद्धा और सबूरी रखना।
कि तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। और याद रहे, ये जो मन्नत है ना, उसमें ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। गुड आइडिया। तो विवान का आइडिया है ये। अच्छा, फिर भी अच्छा है। व्हाट? मतलब विवान वैसे बुरा लड़का नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में थोड़ा ढ लगता है मुझे। नहीं, बात भी करता है, अरे ब्रो लव एंड पीस, वो थोड़ा गरीब संजय दत्त लगता है ब्रो। अरे विवान पुराण बाद में, पहले अपने लाडले सुपुत्र को देखिए। अरे हंस क्या रहे हैं आप? हम सब यहाँ पे रेडी है और इसे देखिए, अभी अभी जागे है ये। अथर्वा, अरे बेटा तूने टूथपेस्ट नहीं लगाया, ब्रश पे दे मैं लगा के देती हूँ। नहीं मम्मी, वो टूथपेस्ट बहुत चैन लगता है मुझे। अच्छा मैं दूसरा देती हूँ, रुक। देखा डैडी, देखा इसकी नानी को देखा। डैडी, आपको विवान ने दिया हुआ आइडिया अभी इसी वक्त आजमाना होगा। ओके, यू आर राइट। या मम्मी, अब मुझे पुराना टूथपेस्ट ही दे दो, फिर उसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरप डालूंगा ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, वो ये चॉकलेट सिरप। टूथपेस्ट भी। हाँ अभी। क्या? हाँ अथर्वा, खबरदार खबरदार, अगर तूने चॉकलेट सिरप को हाथ भी लगाया तो। चिल्ला क्यों रहे हो, बच्चा है वो। अगर तूने चॉकलेट सिरप को हाथ भी लगाया ना तो देख, मैं तुझे ऐसे पीटूंगा ना। नहीं, बच्चा है, उसको पीटोगे तुम। अरे लग जाएगी ना उसे। लग जाएगी, लगने दो। मैं तो कहता हूँ झापड़ मारो तुम। अरे मेरे पीछे नहीं मारोगे तुम उसे राज। एक मिनट। मम्मी डैडी, उल्टा क्यों हो रहा है ये सब घर में? क्या उल्टा? I mean, नॉर्मली जब मैं ऐसी कोई हरकत करता हूँ तो आप मुझे पीटने की धमकी देते हो और मैं डैडी के पीछे छुपता हूँ, लेकिन अभी वो क्या है कि मम्मी ने तो ठान ली है ना कि वो तुम्हें बिगाड़ कर रहेगी, तो हम दोनों में से किसी एक को तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। तो स्ट्रिक्ट होने की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं, क्योंकि कुछ भी हो जाए अथर्वा, हम तुम्हारी लाइफ बिगड़ने नहीं दे सकते, है ना बंधु? मम्मी, मेरे साथ जो भी हुआ है वो मुझे भूल जाना होगा, और आपको भी। आप प्लीज पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ ना, प्लीज। एक मिनट, तुम चॉकलेट सिर्फ बॉटल से पियोगे? तुम चॉकलेट सिरप सीधा बॉटल से पियोगे? हाँ, पीने दो। अथर्वा, पिट जाओगे तुम। ये मेरी मम्मी नॉर्मल हो गई। ये पिटेगा। अरे एक मिनट बच्चा है। रुक। अरे मार रहा है। अथर्वा इधर रुक। नहीं, Wanted idea विवान। I just love you. I mean, I don't know. ए ज्योति, 2 दिन के लिए सामान बांध रही है कि हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है? अरे आपने भी तो अपने माउथ फ्रेशनर के लिए इतना बड़ा बैग रेडी किया है ना, चलता है। ए ज्योति, नाइटी तो देख, वो 1970 की फिल्मों की गुंडी होती है ना, वो वैसी लग रही है। ज्योति जरा सोच, आसपास में श्रीनिवास काका होंगे, राधिका काकी होंगी, कैसा लगेगा? नहीं बहुत गंदा लगेगा ये। तो हम किसी दूसरी होटल में चले जाएंगे ना। वैसे भी परसों हमारी एनिवर्सरी है, एंगेजमेंट एनिवर्सरी। अरे ज्योति, अब 2 बच्चों के बाद क्या एंगेजमेंट एनिवर्सरी? तू भी क्या है ना ज्योति।
हर्षद, दो प्यार करने वालों को ना सिर्फ बहाने की जरूरत होती है ना? ये मतलब ये जो नाइटी है ना, ये पहनकर मैं डांस करूंगी स्पेशली आपके लिए। एक मिनट, इन मसाले के 2 डिब्बों को सर पे बैलेंस करके। तू कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही है ज्योति। वैसे एंगेजमेंट एनिवर्सरी की रात मैं क्या पहनूंगा? झालरमती, ज्योति, क्या है तू? सब लोग क्यों उतर हैं? देखने तो दो ये बैरिकेड काय के लिए लगा है। आओ राजेश में। ये मंदिर तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। हाँ, तो यहाँ ये बदमाश भयंकर बैरिकेड्स क्यों लगा रखे हैं? बेसुरे कहीं के। बेसुरे मतलब आपने ऐसे बजा के देखे? हाँ? या ऐसे माउथ ऑर्गन की तरह किया? बेसुरे कैसे हो सकते हैं बैरिकेड? राजेश भाई, इनकी सीरत, इनकी ये निर्जीव नैना बता रहे हैं कि ये कितने बेसुरे हैं। ओहो। अरे छोड़ो ना राजेश भाई। ओ हवलदार साहब, ओ ये क्यों बैरिकेड क्यों लगा, क्या है? अब इससे आगे आपकी बस नहीं जा सकते, इसलिए पार्किंग करवा दो। पार्किंग उधर है, उधर लगवा दीजिए गाड़ी। एक मिनट, क्या आगे नहीं जा सकते? मतलब मंदिर तो और आगे है ना? मालूम है साहब, सिक्योरिटी और कोविड की वजह से मंदिर के संस्थापक ने इससे आगे जाने से मना किया है। अब हमें जो कहा गया हो तो करना पड़ेगा, माफ कीजिए। राजेश भाई, ये 1.5-2 किलोमीटर का तो रास्ता होगा ना? ओह माय गॉड, इतनी दूर चलकर कैसे जाएगी बेचारी बन्ना भाभी? हाँ बंदर। ये यामिनी भाभी क्या गोल्ड मेडलिस्ट है रनिंग में? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आई है। हाँ? कि दक्षेश नाम का बैटन ऐसे रिले रेस में ऐसे लेके ऐसे भागी थी, बाद में हर्षद भाई को ऐसे थमाया। हाँ, हर्षद भाई भागो, फिर हर्षद भाई भाग रहे हैं आपको बैटन समझकर। ये तो हंस रहे ऊपर से। अरे झालर समाज के प्रेसिडेंट राधिका काकी, श्रीनिवास काका, वो चलकर कैसे जाएंगे ये सोचना। एग्जैक्टली। ओहो, क्या है ये? राजू, अरे गाड़ी क्यों रुकी है? राजू बेटा, आरती का समय हो जाएगा, हम आरती मिस नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या? बन्ना भाभी, कायदे कानून के कर्कश काले कोयलों ने बाधा खड़ी कर दी है। नहीं, इन सिंपल टर्म्स यहाँ से मंदिर तक हमें चल के जाना पड़ेगा। हाँ। और मंदिर है 1.5-2 किलोमीटर आगे। नहीं बाबा, वहाँ पहुँचते ना मेरे घुटने चकनाचूर हो जाएंगे, वो किशोरी की दादी की वेफर्स की तरह। लेकिन राधिका, हमें वहाँ जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ। नहीं तो हमारी मन्नत कैसे पूरी होगी? हमारी आरती नहीं मिस हो जाए कहीं। अरे नहीं, आरती नहीं मिस कर सकते हम। अरे वहाँ पहुँच के हमारे आरती करना बहुत जरूरी है। राजू, बंधु, एक रास्ता है। ओ भाई साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, एक मिनट। हाँ, आइडिया तो अच्छा है राज, बस काम कर जाए। शुरू करो ना, पूछो ना। भाई साहब, केले जो हैं। हाँ तो बोलिए ना भाई साहब, कौन से वाले केले दूं? ये वाले दूं या वो वाले दूं? एक काम करता हूँ, उसमें से 2 दर्जन दे देता हूँ। नहीं। दरअसल केले बंधु, हमने क्या तय किया था कि पहले तुम कुछ बोलोगे फिर मैं कुछ बोलूंगा। तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो, बोलो ना। दरअसल हमें केले नहीं चाहिए, हमें ठेला चाहिए। ये? आप ठेला खरीदने आए हो? नहीं, खरीदना नहीं है बंधु। उधार चाहिए। क्या है, मम्मी पापा है अंदर, उन्हें इस पे बिठा के ना
मंदिर ले जाना है। बस मंदिर में आरती दर्शन हो जाएगा, फिर हम वापस ले आएंगे मम्मी पापा बस में। ठेला आपको वापस। क्या बोलिए ना। 1750 रुपए लगेंगे। 1750 रुपए क्यों? 1-1.5 किलोमीटर का तो रास्ता है, ठेला लेकर जाएंगे फिर लाकर आपको वापस दे देंगे ना। हाँ? केले का दाम है दीदी, आप सारे केले खरीद लीजिए, सवारी मुफ्त। क्या कहती हो? हाँ? डन डन। आओ इधर आओ, इधर आओ। पूजा करते राजू जल्दी करना, सिर्फ 7 मिनट बाकी है, लेट हो गए तो। नहीं, हमें आरती में शामिल होना है, मन्नत पूरी करनी है राजू। शांत रहिए मम्मी पापा, हम टाइम पर पहुंचेंगे। हो गया सब कुछ? बोलो कुल देवी माता की, साईनाथ महाराज की। चलो। बड़े पुजारी आते होंगे भक्तों, आरती की तैयारी आरंभ करो। पुजारी जी, आज की शोभा आरती के रूप में चढ़ावा चढ़ाया जाएगा ना कुलदेवी माँ को? हाँ जनार्दन। तो किसको मिला है आज की आरती का ये सौभाग्य? डैडी सिर्फ 5 मिनट बाकी है। क्या? नहीं अथर्वा, मेड इन मालदीव्स घड़ी में तो 7:26 हुए हैं, मतलब अभी सिर्फ 4 मिनट ही बाकी है। हटिए आगे से, हटिए। राज, मंदिर के संस्थापक टाइम के बहुत पक्के हैं, आरती बिल्कुल टाइम पे शुरू हो जाएगी। 7:30 बजे आरती है, वो देर हो जाएगी। राधिका, ये लोग धक्के मार रहे हैं, तुम चुपचाप बैठो ना। एक मिनट मम्मी पापा, चढ़ावा आप लोग करने वाले हो ना, तो आरती भी आप लोग ही करो। डैडी लेकिन अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो वो लोग आरती शुरू कर देंगे, चढ़ावा चाहे कोई भी चढ़ाने वाला हो। अरे सीनियर सिटीजन 5-10 मिनट लेट हो जाएगा, ऐसे आगे जाके बोल दो ना। हम लोग चलते हैं ना। हाँ। समय पर पहुँचे और आरती शुरू करे वो मासी। बाकी चुप कर यामिनी। अरे इससे अच्छा भाग के आगे जा तू, बच्चे भागने के लिए तैयार है और तू है कि यहाँ डायलॉग मार रही है। ओह माय गॉड, मेरे जैसे पराक्रमी पुरुष के होते हुए मेरी हम अपने पाए से पैरों को तकलीफ देगी? नो 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 नो। अरे आगे से हटिए। तो फिर आप आगिए ना, आगे। गणपति विसर्जन के संचालक की तरह हटिए ना, हटिए ना, हटिए हटिए। ट्रैफिक हटाइए, ट्रैफिक है यहाँ पर। हाँ? काम आप चिल्लाए जा रहे हैं, या एक काम कीजिए, कम से कम ठेले को धक्का मत। आइए आइए। नो 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 नो, इससे अच्छा तो मैं भागता हूँ। जाओ। बोलो कुलदेवी माता की। अरे बाप रे बाप। अरे खाई में नहीं गिर गए वो, वहीं केले के ऊपर गिर गए, केले सारे पिचक गए, कुछ नहीं हुआ है उनको। अरे झालर, कितना गिरा हुआ आदमी है रे तू, लगी तो नहीं ना ज्यादा? चल चल चल। नहीं, पर मैं चल नहीं पाऊंगा। बोलो कुलदेवी माता की, बोलो कुलदेवी माता की। राजू क्या दंगाई हो गए, आरती गई हमारी। अरे ऐसे कैसे जाएगी आरती? हाँ? मैं जाके रुकवा दूँ आरती को, आप लोग आओ मेरे पीछे से। हाँ, अरे आरती को ना थोड़ा इधर उधर टाइम हो जाता है, उसमें क्या। और वैसे भी ना ये आरती का टाइम ना हम लोग फिक्स करते हैं, कुलदेवी माता ने थोड़ी बोला है कि आरती यही टाइम करना है, वही टाइम पर करना है। ओहो आशा, जा तू जा। वो बड़े पुजारी जी आए नहीं अभी तक, आरती का समय हो गया है। आते ही होंगे। आई थिंक हम लेट हो गए। क्या? हाँ ये देखिए, मेरी मेड इन मंगोलिया घड़ी में 7:35 हो गए हैं। ये घड़ी का मंगोलिया पहली वाली मॉडर्न वाली थी ना? नहीं वो तो ये हाथ में है, ये हाथ वाली मेड इन मंगोलिया। तुम दो घड़ी पहनती हो? वो क्या है ना श्रीनिवास। ओहो ज्योति चुप कर,
आप भी ना क्या है? अरे उसे 4 घड़ी पहनने दीजिए, 8 घड़ी पहनने दीजिए, आपको क्या? हाँ ठीक। हमारी आरती गई। ओह माय नहीं, गॉड। आंटी, कुछ नहीं होगा, पहुंच जाएंगे हम। राज, हाँ देखो ना कितनी शांति है। लगता है आरती सचमुच में खत्म हो गई है। आरती खत्म हो गई? आरती खत्म हो गई? मतलब मैं दादा दादी से गले लग सकता हूँ? डैडी! डैडी! हाँ बड़े पुजारी जी को आने में देर हो गई है। आरती 7:45 को शिफ्ट कर दी गई है। क्या? हाँ साहब, यहाँ। अरे बोलो कुलदेवी माता की। जयमती। चल 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 आइए चलिए चल आइए काका अरे आइए 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 खड़े। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप जो चढ़ावा चढ़ाएंगे उसकी मदद से बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की सेवा होगी, इसीलिए आज की आरती आप ही करेंगे। आइए आइए योगेंद्र जी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।